नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश। हर व्यक्ति जो है ना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है। कारण क्या है? उसको कुछ रिटर्न मिल सके, वो पैसा और थोड़े से अच्छे से रख पाए, उसको भविष्य में कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि वित्त होने से कई सारे परेशानियाँ घट जाती। तो यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आजकल के दौर पर क्या हो जाता कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर कहीं नहीं करते तो आप दुविधा में पड़ सकते हो। कारण क्या है? इन्फ्लेशन जो बोलते हैं, महंगाई जो है ना बढ़ते जा रही। अगर आप कार्य भी करोगे तो महंगाई और बढ़ते जाएंगे आगे। तो इसका तोड़ क्या हो सकता है ताकि हम भविष्य में उतना सा दुर्भाग्य महसूस ना कर पाए, या ना तो कुछ चीज़ लेना चाहते हम तो उसे ले या ना ले, हर बार सोचना पड़ता हमें। और कुछ मोबाइल हो गया, कार हो गया, घर हो गया, कुछ भी अफोर्डेबल चीज़ लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। तो उसके लिए हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, वो है ना, सबको ये आवश्यक है जानना कि निवेश के बारे में जान लीजिए। ऐसा देखिए, 10,000 जो पर मंथ कमाता है, या ना तो 4 लाख पर मंथ भी कमाता है ना, ये दोनों को भी इन्वेस्टमेंट आवश्यकता है। ठीक है ना? 10,000 भी कमाएगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ खरीद कर पैसे पूरे ख़त्म कर देगा। 4 लाख वाला भी वैसे ही करेगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे इसकी नीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना? उसके पास घर होगा, कार होगी, उसकी EMI भरना है, तो उसके पास अंतिम कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैंने देखा, जो 4 लाख आने पर भी महीने के, वो लोग, उनके पास पैसे नहीं रहते। वो घर लिए, कार लिए, उसका EMI भरना है, तो उसमें पैसे पूरे चले जाते हैं। खर्चा है फिर ज़्यादा। आप जैसे स्टेटस और पैसे बढ़ाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ेंगी, आपका स्टेटस उतना बढ़ते जाएगा। ब्रांड पे आप जाएंगे, कपड़े अलग अलग से खरीदेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कपड़े खरीदने पर। तो एसेट और लाइबिलिटीज़ जो है ना, उसके बारे में जानिए, अध्ययन करना है हमें। तो छोटा सा नॉलेज जो इस वीडियो में मैं देना चाहूँगा, इससे सभी का फ़ायदा ही होगा। ठीक है ना? नुकसान बहुत कम है। कारण क्या है कि आप ये सब जान लीजिए। और कई लोग डरते हैं कि इक्विटी में पैसे डालना है या नहीं डालना है, उसे बैंक में रख देना है, FD में। तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमें निकालना पड़ता है इसे। इसके बीच में नहीं निकाल सकते। अगर निकालें तो वहाँ पे वो परसेंटेज ऑफ जो रिटर्न है वो नहीं आता। तो देखेंगे यहाँ पे हम कौन सी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उससे पहले मैंने छोटी सी स्टोरी बोलूँगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता। ठीक है ना? तो कंपाउंडिंग, कुछ मैं टाइम को बाजू रखता हूँ, आपको आगे समझ में आ गया कि मैं टाइम को मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंक्लूड नहीं कर रहा इधर। ठीक है ना? आपको जब समझ में आएगा। एक पुरानी कहानी है जहाँ पे शतरंज का खेल चलता। ठीक है? तो कहानी ऐसी है कि एक राज्य में एक राजा बहुत महान है, वो दान बहुत कुछ करता, तो वो जो मांगे वो दे देते। तो एक व्यक्ति ऐसा आया था, तो राजा को बहुत था कि भाई मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी दे सकता, कोई मांगे तो मैं उनकी इच्छा पूर्ति करूँगा। तो एक बुद्धिमान जीवी आता है उधर। ठीक है ना? उसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता। वो आकर क्या करता है, उनको पूछता है राजा को, राजन हमें थोड़ा सा मदद कीजिए हमारी। देखिए उस टाइम पे ना पैसे वो नहीं, तो ज़्यादातर महत्व चावल को दिया जाता था, यानी तो खाद्य को दिया जाता था, जो खाने की चीज़ें। तो वो लोग मानते कि ठीक है, मैं राजा हूँ तो बोलो आप क्या मांगते, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, तुम बोलो, जो बोले मैं दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता, जो बुद्धिमान जीवी है ना, उसे लग जाता कि भाई राजा थोड़ा घमंडी है ना, और उसको पता है उसके पास पैसा है, बहुत पैसा है, वैभव है वो उसके पास, लेकिन घमंड होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे भारत देश में वो राजा को जाकर ये कहता है कि ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। शतरंज का जो खेल है, आप पहले वाले बॉक्स में, यानी तो जो डब्बा रहता है ना, उसमें आप एक दाना रखिए, उसके बाद में उसका दुगना करते जाइए। मान ले पहले में 1 रखा तो दूसरे में उसका गुना, माने दूसरे में 2 रखोगे, तीसरे में 4 रखोगे, उसके बाद में 8 रखोगे, वैसे आप करते जाइए, तब तक वो खत्म होगा ना, उतने मुझे चावल चाहिए। तो राजा बोलता है बस इतना ही, शतरंज का खेल है, क्या इतने रहते पूरे? अगर डब्बे देखा जाए तो यहाँ पे 8-8 के बॉक्सेस है, तो 64 कुछ रहते वो। ठीक है ना? अब वहाँ पे कहते कि भाई इतना ही है, मैं बड़ा राजा, इतना महान, मैं तेरे को कुछ भी दे सकता था, तू मूर्ख, खाली ये मांगा। वो अंदर ही अंदर सोचते रहता, ये मांगे क्या बोल के, कि इससे राजा से मांगना भी नहीं आया बोल के वो ऐसा सोचता। लेकिन वो बुद्धिमान जीवी है। ये बुद्धिमान जीवी होता कैसे? ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्यों ऐसा बुद्धिमान, बाद में मालूम पड़ता है कि भाई ये बुद्धिमान था। राजा को ना घमंड पूरा तोड़ दिया उसका, राजा उसे वो दे नहीं सका। कारण क्या है देखेंगे अभी। शतरंज के खेल में वो शतरंज रहता ना, कुछ ऐसा रहता। तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा दूंगा। उसने क्या कहा था, आप पहले वाले में 1 रखो, उसका दुगना करते जाओ। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बॉक्सेस कितने, वो ध्यान देगा, 1 2 3। ठीक है ना? यहाँ पे समझ में आ सकता। ठीक है ना? मैं यहाँ पे छोटे से लिख दूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, मैं यहीं तक ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे नहीं करेंगे, और आगे भी है, मैं देखेंगे इसके बारे में। तो ये ऐसे है। तो यहाँ पे उसने कहा क्या क्या था, यहाँ पे पहले 1 रखो, फिर यहाँ पे इसका दुगना, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 4, ठीक है, 4 रखो। तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, फिर यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 8 आएंगे, फिर यहाँ पे 16 आएंगे, फिर इसका डबल 32, 64, 128, ठीक है। 128 का अभी मैं थोड़ा आगे करूँगा, 128 इसका कितना करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन करके लगा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे जब आगे बचाएंगे ना, यहाँ पे 4 थे, फिर 8 थे, फिर ऐसा ऐसा कर कर देखिए जाते जाते 1000 तक बोलेगा, 2000, 4000, 8000, 16000, 32,000। यहाँ पे बस में कितना हुआ अभी, ये 16 में है अभी, ठीक है। ये लास्ट वाला है 64, यहाँ तक जाना है। तो जब राज्य में एक चावल यहाँ रखे, फिर इसका दुगना जब देखते यहाँ पे आगे तो परेशान हो गए। इतने सारे 16 में आते कि इतने सारे चावल देना पड़ेगा। तो राजा जब ऐसा अनुमान लगा के इसे बढ़ाते गए ना, तब उन्हें पता चलता उनके राज्य में भी इतना चावल नहीं है। उनके राज्य में क्या पूरी पृथ्वी पे उतना चावल भी ले लेंगे ना, उतना चावल नहीं ले पाएंगे, नहीं दे पाएंगे उसे। कारण क्या है, अब इसे बढ़ते जाओ, फिर यहाँ पे ये जना है, इसका डबल करो तो फिर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते यहीं पे इतना सारा संख्या हो जाएगी। तो ये है कंपाउंडिंग का। लेकिन ये इससे रिलेटेड कैसे है, देखिए यहाँ पे ना कुछ समय नहीं था, ये जो जितना भी अमाउंट था यहाँ पे दुगना हो गया, ठीक है। तो तब का तभी हो गया, ठीक है। इसके लिए मैं कहता था यहाँ पे जो ना समय ना रखे, ठीक है। 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टमेंट करा, एक बार कहीं करा, मैं 10,000 रुपये करा, उसे 20,000 होने में कितने समय लगता, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम का कुछ नहीं था, यहाँ पे हो गया, फिर बाद जब भी हो गया करते जा रहे, तब का तभी डबल करते जा रहे। लेकिन जब पैसे में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जब यहाँ पे क्या होता है, एक पैसा अगर डबल हो जाए तो 100 गुना डबल होना आपसे, ठीक है ना। 100 गुना मैंने परसेंटेज में। उदाहरण के तौर पे अगर मैं 100 रुपये आज कहीं इन्वेस्ट किया तो 200 होने में, 100 का 200 उसका डबल होने में कितना समय लगेगा। 100 का 200 होना मतलब उसका 100%, उसका डबल परसेंट 100%। तो थोड़ा उदाहरण देखेंगे भाई। इक्विटीज़ में, स्टॉक्स में देखिए, अच्छे स्टॉक्स बोलता हूँ जहाँ पे अध्ययन कर लगाओगे तो 12 से 15% तक भी आ जाएगा, ठीक है। 12 to 15% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में मानकर चलती है 12%, 10 to 12 तो पक्का आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अध्ययन भी करना नहीं पड़ेगा आपको, थोड़े अच्छे म्यूचुअल फंड देखकर आपको अच्छे से लगा देना है। यहाँ पे थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आएंगे एफडी। यहाँ पे बैंक्स जो है ना, पहले एफडी अच्छे से देते थे परसेंटेज, अब लेकिन अभी फिक्स डिपॉजिट में अभी क्या हो गया, ज़्यादा से लगभग 6 से 7% ही देंगे वो। कई बैंकों में तो खाली 5 से भी नीचे होता, कभी 6 तक ही होता, उससे ज़्यादा नहीं होता। बॉन्ड्स में जो है ना, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स है ये, ठीक है। गवर्नमेंट्स बॉन्ड में भी आप लगाओगे तो ये 10% कुछ बोलेंगे, 10 से 12%, ठीक है ना। अलग अलग बॉन्ड्स होते थे, कुछ फिक्स समय के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। रियल एस्टेट यहाँ पे मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये उनके लिए जो जिसके पास जैसे स्टूडेंट्स है, यानी तो छोटा छोटा अभी जॉब स्टार्ट किए, यानी तो हाउसवाइफ है, जहाँ पे इतना कैपिटल हमारे पास नहीं है ताकि हम उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम देखिए, उदाहरण के तौर पर कहता हूँ 50 to 60 लाख मिनिमम है, यहाँ पे करोड़ों में जाता हुआ, ठीक है। इसके लिए ये तो मैं अवॉइड ही करूँगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन, हाँ ये भी देखना है कि अगर पैसे हैं तो अच्छी जगह पे कहाँ पे लगाओगे आप, है ना। कहीं ऐसे प्रॉपर्टीज रहती जहाँ पे एलिगेशंस आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये जो है ना ऑप्शन छोड़ दीजिए। कॉमोडिटीज़ से अलग है, जहाँ पे पैसे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। कर्ज है, आजकल जो है ना क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका माध्यम नहीं है कैसा बढ़ेगा, ठीक है ना। डिमांड सप्लाई पे चलता है ये, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं, आप कंपनी आपके सामने रहेगी, यहाँ पे कुछ इतना शायद आपको नहीं देख पाएंगे इधर। और ये रिस्की है, जो ज़्यादा समझेगा, जो ज़्यादा रिस्क लगाएगा, जो ज़्यादा समय बिताएगा, जिसे चार्ट समझ में आते तो वो कर सकता है। अगर कुछ नहीं मालूम तो बस ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे हमें करना है, फॉरेक्स भी है, ठीक है ना। ये भी एक ट्रेडिंग का माध्यम है जो होता, इसमें लिवरेज ज़्यादा था। लिवरेज वो बातें हम अलग बात डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना ये सब में पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। पैसे कमा सकते हैं, आपको पैसे लगाना पड़ेगा, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट ऑफ द सेफेस्ट, ठीक है ना। एफडी तो है, लेकिन आपको है ना थोड़ा समय के लिए लगाना पड़ता। तो यहाँ पे बेस्ट मैं कहूँगा, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, देखिए आप हर चीज़ यहाँ पर सीख सकते हैं, हर एक के बाद एक सीख सकते हैं इधर। लेकिन आपको यहाँ से पहले म्यूचुअल फंड से जाना है। इसका कारण क्या है, म्यूचुअल फंड्स में आप डालोगे तो रिस्क बहुत कम है, ठीक है।
और ये ऐसा मत सोचिए कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो कहते हैं ना डेस में आता है वो ठीक है, लेकिन मार्केट जब डाउन होती है तभी होता है। मार्केट ना बहुत समय तक डाउन नहीं रहेगी, फिर बढ़ जाएगी वो, ठीक है ना। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अगर बहुत बड़ा रिसेशन आया तो 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर रिकवरी हो जाता। तो ये देखना है कि म्यूचुअल फंड्स आप कब डालते हो। मार्केट जब डाउन है थोड़ा सा, तब आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए तो चल जाएगा। थोड़े लोग इधर SIP करते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। ऐसा भी करोगे, कारण क्या है, जब पैसे कमाते हैं ना, पैसे चल कहाँ खर्च हो रहे पता ही नहीं चलता। कई लोगों को पता ही नहीं कि उनके पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं। इसके लिए SIP करते हो, कारण क्या है, थोड़ा सा पैसे पहले से सैलरी आने पर पहले से ही वो SIP में चले जाए, थोड़ा सा अमाउंट धीरे 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 कर वो बढ़ते जाए। तो ये एक माध्यम है, ठीक है। ये जो लोग करते हैं वो ठीक है। अगर मान लो आप बहुत ऐसा है कि उतने पैसे सेव नहीं हो सके, थोड़ा सा अमाउंट है जो हम सेव करेंगे, तो हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे और इतना परसेंटेज कहीं भी आएगा वो देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ, अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे डाले थे, ठीक है ना, 10% से हिसाब से लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये लगाए तो 2,000 कब बनेंगे, ये 10% 1 साल में, ठीक है ना। ये पूरा पर ईयर है, ठीक है। ये भी ईयर पे 1 साल के बाद 10% ही बढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने 1,000 रुपये लगाए थे, ठीक है। इसका 10% कितना हो गया, 100 रुपये, ठीक है। तो 10% हो गया 100 रुपये। तो 1 साल के बाद में ना मुझे इतने अमाउंट आएंगे, ठीक है ना। ये पहला साल हुआ, ये पहला ये है, ठीक है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इसका ही मुझे 10% आ रहा। तो 10% माने कितना हो गया, ये 110 हो जाता, ठीक है। इसका 10% है, इसका 10% ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ हो गया 0, 1, 2, तो लगभग इतना आएगा। फिर इसका 10% हम लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर में हो गया था, ये थर्ड ईयर में हो गया था, फोर्थ ईयर में देखेंगे अभी। सो यहाँ पे 1, 3, 3, 1 आएगा। सो ये पॉइंट में है, सो पॉइंट 4, 6, 4, 1। तो ये करते करते देखिए लगभग चौथा साल, ठीक है, चौथा 5वें साल, 6, 7, लगभग 8 साल लग जाएंगे, 8 से 10 साल, 8 साल लग जाएंगे। तब आपको ये ना कंपाउंडिंग से भी इंक्रीज होता, तो आप इतने पैसे लगाने पर। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ना 1 साल में खाली 1,000 रुपये थोड़े लगाएंगे, इसमें और थोड़ा बढ़ाएंगे ना, तो धीरे धीरे वो भी अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ना डबल होने की चांसेस जो है ना, आप जो भी अमाउंट लगा रहे हो 5 से 6 साल, 8 साल के थोड़ा अच्छे से सीख सके तो उसे कम कर सकेंगे। लेकिन आपका यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है, याद रखिए, मुनाफा हो रहा है हमें। ऐसा नहीं कि भाई हम यहाँ से इक्विटी स्टॉक्स में लगाने चले गए, डायरेक्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं उसमें चले गए, उसमें जाओगे तो मैक्सिमम जो है ना, गवर्नमेंट खुद बोलती है, इतिहास से 90% जो लोग हैं ना फेल होते उधर, ठीक है ना, लॉस में जाते हैं, पूरे लॉस में जाते हैं। ओनली 10% से है जो मुनाफे में है। वो कारण क्या है, वो कई सालों से प्रयत्न करते रहते और अध्ययन करते, तब उनको समझ में आता, और बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमें क्या करना है, म्यूचुअल फंड्स में जाना है, परसेंटेज इधर कम है, याद रखिए। जो फ्यूचर्स ऑप्शंस में जाते हैं ना, आज पैसे लगाए 2 दिन में डबल, 3 दिन में डबल, 1 महीने में डबल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही भ्रांति विचारों में मत जाइए, अपने पैसे अच्छे से रखिए, कारण क्या है, आपने मेहनत से उसे कमाए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कहीं भी जब अच्छे से मिल जाएगा, लकीली कहीं ना कहीं कब तक हो जाता, लेकिन बार बार नहीं होता। तो इसके लिए ध्यान रखिए, अपने पैसे जो है ना धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इन्फ्लेशन जो है ना 5 से 6% बढ़ता, 4 से 5%, या ना तो ज़्यादा ही ले लेंगे, 5 से 6% ये समझिए, ठीक है ना, 6%। कल को ये 7 होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अब तो 5 से 6 पर रहा है, ज़्यादा हो जाता तो FD को भी क्रॉस कर लेगा वो। लेकिन जब FD खत्म हुई तो खर्चे तो और बढ़ते जाएंगे। ये दिखता नहीं है इन्फ्लेशन, लेकिन बहुत स्पीड से चलता है। तो उसका बेस्ट माध्यम म्यूचुअल फंड से आपको खाली यहाँ पे स्टार्ट करना है, प्रारंभ करना है, फिर स्टॉक्स में जाना है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आना है। फिर ये क्रिप्टो करेंसी में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स वो रहते हैं, वो अलग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छे से हम समझेंगे वो म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स में कैसा होता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं कहूँगा कि जो 10 से 12% है ना उसमें लगाइए। तो इसमें म्यूचुअल फंड्स में कौन सा ऐप यूज़ करने से अच्छा होगा, तो मैं एक रिकमेंड करता हूँ ऐप जो इजी है, इंटरफेस में इजी है, वो है ग्रो ऐप। कारण क्या है, ग्रो ऐप में बहुत इजीली समझ में आ सकता। ऐसा ही नहीं कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा या नहीं तो कुछ मुझे उनकी तरफ से पैसे मिल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे क्या है, घर बैठे आप उसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और धीरे धीरे डाल के समझिए इधर, ठीक है ना, कि कौन सा अच्छा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए हो सकता। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम से हम स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट देखिए, महीने का मैं तो कहता हूँ 500 से भी स्टार्ट कर सकते, ठीक है, 500 से भी स्टार्ट कर सकते। कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो 100 भी रहते, तो वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते, ठीक है ना।
ये दिखता है बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन एक आदत पड़ जाएगी हमें सीखने की, हाँ इन्वेस्टमेंट करना है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, धीरे धीरे स्टॉक्स में लगाते हैं, जो पैसे लगाते हैं ना, उनका 5-6 साल के बाद उनके पास थोड़ा अमाउंट होगा, वो रिलैक्स में महसूस करेंगे। तो क्या कुछ चीज़ खरीदी तो पैसे चले गए, वापस नहीं आते। कपड़ा मैंने खरीदा, पैसे चले गए, वापस नहीं आते। कपड़ा भी आज नहीं तो चले जाएगा, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट का हैबिट, आदत डालनी चाहिए। तो कम से कम पर मंथ, ठीक है ना, पर मंथ है सर। ये तो थोड़े लोगों के लिए ये अमाउंट इतना कर सकते ये भी, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इनके पास बहुत अमाउंट रहता है, ठीक है। जैसे मान लो 5 लाख 6 लाख उनके पास है, फर्स्ट ऑलरेडी उनके पास है, अभी क्या करना उसे, कहाँ पे लगाना। या तो 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है, मैं तो उनके भी ये कहूँगा कि यहाँ पे जाइए फर्स्ट। भले ही आपके पास 100 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, आप पहले म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। 3 से 4 महीने देखिए, 2 to 3 मंथ्स देखिए कैसा चल रहा है, ये ग्राफ देखिए, समझ में धीरे धीरे आपको यहाँ पे समझ में आया तो तब आप इक्विटी पे जा सकते हैं। स्पेसिफिक कंपनी में या ना तो ETFs अलग अलग है, मैं अलग वीडियो में बोलूँगा, लेकिन बस याद रख लीजिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको नॉलेज कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स होता कैसा है, ये मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करूँगा कि ये दोनों में डिफरेंस कैसे है, ठीक है। अलग वीडियो में डिटेल में जो म्यूचुअल फंड्स में मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। बस आपको अमाउंट कितना लगाना है, सोर्स 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 10 लाख भी हुआ तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, देखना है, समझना है, सीखना है, तब धीरे धीरे आपका अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है ना। मैं अध्ययन किया हूँ, ठीक है ना, मेरे पास थोड़ा सा अच्छे से अमाउंट है, मैं 10 से 12% आराम ठीक ठाक ही निकालूंगा साल का, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं सीखा हूँ, मुझे 3 से 4 साल लगे ये सीखने में। थोड़ा इक्विटी बेस में अभी भी यहाँ आया हूँ। फ्यूचर ऑप्शन में मैं गया था, लेकिन नुकसान हुआ तो वहाँ पे मैं नहीं जाता। कारण क्या है, समझ जाना कि भाई ये मेरे लिए बना नहीं, ठीक है ना। जब ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा पैसे होंगे हमारे पास, तब आवश्यकता है तो जाएंगे उधर, ठीक है ना। हमारे पास याद रखिए हमारी जितनी हैसियत है, जितना हम पैसे लगा सकते, कितने समय तक लगा सकते, उसके पास जाना है। FDM में इसमें और इतना ही डिफरेंस है कि आप यहाँ पे अमाउंट जो है ना निकाल नहीं सकते। अगर निकालोगे तो थोड़ा परसेंटेज इधर कट हो जाएगा। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में होता क्या, देखिए डालने का अमाउंट का जब डालते हो इसमें म्यूचुअल फंड्स में, ये जब रिफ्लेक्ट होगा यानी तो अकाउंट में जब चले जाएगा, म्यूचुअल फंड में प्रॉपर इन्वेस्ट होगा, उसके लिए लगेंगे 2 to 3 डेज, ठीक है ना। वो लोग टाइम मांगते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मान लो जो आपने म्यूचुअल फंड में बेच दिया उसको और अपने पैसे वापस ले रहे हो, तो उसमें भी लगेंगे आपको 2 to 3 डेज, 2 to 3 डेज, या कई बोलते हैं 4 डेज, लेकिन आपके 3-4 दिन में पैसे आ जाएंगे वापस, ठीक है ना। आप यहाँ से 100 रुपीज़ भी स्टार्ट कर सकते, 500 भी स्टार्ट सकते, कभी भी निकाल सकते इधर। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐप है जो मैं कहता ग्रो, थोड़ा सा इंटरफेस यूजर इंटरफेस है, और एनुअली उसमें चार्जेस नहीं लगते। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग वहाँ पर जाइए, और उसका एक लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ग्रो कैसे डाउनलोड करना है, आप उधर से डाउनलोड कीजिए और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे एक अपना पोर्टफोलियो जो है ना, पैसे का पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाइए। समझ में आता हमें, हाँ भाई हमारे पास थोड़ा पैसा है, हम रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आवश्यक है जीवन में, सीखना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है, आसपास के लोगों को भी सिखाना है, कम से कम कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। जितना भी हम कमाते हैं खर्च हो जाता, कारण क्या है, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होता। कम से कम याद रखिए 100 रुपीज़ भी करना है हमें, कम से कम 100 रुपीज़, और बढ़ते जाना है, ठीक है। जितना हो सका उतना हम करेंगे, लेकिन अवश्य करेंगे, ये याद रख लीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो हमें करना है, और इसके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा म्यूचुअल फंड के बारे में, उसमें डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और छोटा सा इन्वेस्टमेंट की जर्नी और मेरे साथ जर्नी बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।